माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। मेरा बच्चा तो हो गया था 7 नवंबर को सुबह। फिर उनको क्या होता है ना, उनको लेके जाते हैं आईसीयू में, कुछ देर तक और ऑब्जर्वेशन के लिए रखते हैं, उनका वेट देखते हैं, उनका सब कुछ चेक करते हैं। तो फिर हमें तो भी ओटी से निकाल के बाहर कुछ देर तक 2-3 घंटा रखते हैं, फिर रूम को शिफ्ट करते हैं। तो फिर वैसे तो मैं रूम आ गई। रात को क्या हुआ, शाम को एक नर्स एक बच्चे को लेके मेरे रूम में आई, बच्चे को दिखाने के लिए। फिर सब उसको पकड़ के खुश होने लगे, बातें करने लगे, अच्छा ये बच्चा है ऐसे। पर मुझे कहीं लगा कि नहीं, ये एक दूसरा बच्चा है। फिर मैं बोली नहीं, मेरा बच्चा तो ऐसा नहीं दिख रहा था। फिर बोले कि नहीं, हाँ ऐसे ही तो दिखता है। और उधर क्या होता है, बच्चा का तो नाम नहीं रहता है, वो लिखता है बस डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं और फिर बेबी ऑफ मदर का नाम लिखा रहता है। तो उसका जिस ट्रॉलर में लेके आए थे उधर ना कुछ दूसरा नाम लिखा था। तो वो कोई भी नहीं देखे थे, बच्चे को बस देख लिए और पकड़ लिए। फिर बोले कि नहीं नहीं तो नहीं है। फिर नर्स को बोले हमारा बच्चा आज हुआ है। वो नर्स बोली ये बच्चा कल पैदा हुआ है। फिर सब बोले ऐसा कैसा हुआ, हमारा बच्चा कहाँ गया? फिर भागे दौड़े सब एनआईसीयू में, फिर देखे कि मेरा बच्चा उधर ही है। तो उसका कुछ कन्फ्यूज़न हो गया था, मतलब मेरे बच्चे को लेके इस रूम में आने वाले थे। फिर मतलब उस बच्चे का मम्मी शायद उसको बुला लिया और वो सेम स्ट्रॉलर में उसको ले, कुछ ऐसा कन्फ्यूज़न हो गया था। पर वो नर्स बहुत डर गई थी कि मेरे नाम में कुछ कंप्लेन वगैरह मत करो। फिर मेरे हस्बैंड भी कुछ नहीं बोले। तो तभी हमने डिसाइड किया कि बच्चे को हम सुबह से तो रहा है, फिर हम ले आएंगे रूम को, मेरे पास ही मैं ले आऊँगी उसे। तो जब हम रात को ये डिसाइड किया, हम डॉक्टर के साथ भी वैसे बात कर लिए, बोले कि अच्छा ठीक है, आज रात रहने दो, सुबह वो चला जाएगा तुम्हारे पास। तो सुबह क्या हुआ ना, पर सुबह वो मेरे पास क्या आएगा, उसका तबीयत खराब हो गया। फिर वो मेरे पास नहीं आ सकता है, उसका बहुत टेस्ट किए। फिर हमें थोड़ा डाउट रहा कि हाँ वैसा सच में रिपोर्ट है कि नहीं। तो मेरे पापा जहाँ पे जॉब करते थे उधर एक पीडियाट्रिक डॉक्टर थे, वो भी भुवनेश्वर में वो डॉक्टर थे। फिर वो सारे के सारे रिपोर्ट्स लेके मेरे हस्बैंड और मेरे पापा उस डॉक्टर के पास गए, वो भी देखे कि हाँ ऐसा है करके, तो उसको ट्रीटमेंट में रहना पड़ेगा। तो वो कंटिन्यू किया एनआईसीयू में, उसको एंटीबायोटिक दिया जा रहा था और कुछ वगैरह ऐसा दिया जा रहा था, वो उधर ही था। तो और मैं 2-3 दिन के बाद मैं गई, लाइक मुझे नर्स वो व्हील चेयर में लेके जाते थे, मैं उसको देखती थी आती। और जब मैं उधर जाती थी ना वो ऐसा दिखता था ना, तो उधर जितने सारे भी नर्स थे ना उसको बुलाते थे जापानीज़, जो कि मुझे नहीं पता था। फिर एक दिन क्या हुआ ना, मैं गई तभी जापानीज़ की मम्मी आ गई, जब जापानीज़ की मम्मी आ गई ऐसा बोले, तो तभी मुझे पता चला कि वो मेरे बच्चे को ये लोग जापानीज़ बोलते हैं। मतलब इतना गोरा था और आँख ना इतना छोटू था, तो उसको वही बुलाते थे। तो वो उधर रहता था। तभी प्रॉब्लम क्या हो गया कि मुझे मेरे डॉक्टर बोले कि हाँ उसको जो मिल्क देते हैं उसको नान प्रो देते थे, तो वो स्पून में देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में वो ब्रेस्ट फीडिंग कर सकता है। पर उसको ना वो बॉटल में देते थे। तो मैं दिखाती हूँ उसको कैसे देते थे। तो फिर उसका क्या, वो बॉटल का आदत रह गया। तो मैं भी उधर रुकी थी, तो मैं भी बीच में जाती थी, वो जो पंप रहता है उसमें से बॉटल में निकाल के उसको मिल्क देती थी। तो उसको तो उधर रहना पड़ा, पर मेरा डिस्चार्ज का टाइम हो गया। मैं जब डॉक्टर को बोली, डॉक्टर बोले कि ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम भी इधर कंटिन्यू करो, बात पैसों की नहीं है, पर हमारा एक लिमिट है कि नॉर्मल डिलीवरी में इतने दिनों में हमें डिस्चार्ज करना है, सी सेक्शन में इतने दिनों में डिस्चार्ज करना है, हम क्या रीज़न दें कि हम आपको क्यों हॉस्पिटल में रखें। तो फिर क्या हुआ कि हॉस्पिटल के पास एक रूम लिए थे जहाँ पे मेरे मम्मी पापा भी रहते थे। तो फिर मेरा डिस्चार्ज हो गया फ्राइडे मॉर्निंग को और मैं उस रूम को शिफ्ट कर गई। तो मैं पैदल जाती थी और पैदल आती थी, क्योंकि बाइक में जाना आना मुझे बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मैं दिन में 1-2 बार आती थी उसको मिल्क देने के लिए और उसको देखने के लिए। वो तो एनआईसीयू में था। वैसे करके चला हमारा संडे तक। और ना क्या होता है, इतना मुश्किल से बच्चे पाए और बच्चा हॉस्पिटल में आप दूर, तो मतलब मन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैं डॉक्टर से बोली कि कब उसका इंजेक्शन वगैरह एंटीबायोटिक खत्म होगा, मैं कब उसको पकड़ूँ अपने हाथ में और घर लेके चलूँ, इस हॉस्पिटल से मुझे छुटकारा मिलनी चाहिए। फिर बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उसका लास्ट एंटीबायोटिक ख़त्म हुआ संडे शाम को। और शाम को ही मेरे पापा मतलब पारादीप से वो गाड़ी लेके आए और शाम को ही हम डिस्चार्ज लेके हम घर चले गए। तो रात 10 साढ़े 10 बजे हम घर जाके पहुंच गए पारादीप में। हाँ, मैं अपनी वो पारादीप जो है वो मेरा मायका है। मैं मायके क्यों गई ये भी मैं आपको बोल देती हूँ। और एक बात मैं बोलना भूल गई कि जब मेरा सी सेक्शन हो गया, फिर उसके बाद मेरा हाथ क्या हुआ है वो तो किसी को नहीं पता था ना, वो तो बस वो प्लास्टर कर दिए थे। तो फिर क्या हुआ, मैं डॉक्टर के पास फिर से गई तो एक्सरे किया, तब पता चला कि मेरा फ्रैक्चर हुआ है।
तो इसीलिए मुझे उस टाइम पे दर्द हो रहा था, तो मुझे फ्रैक्चर हुआ था, तो वो प्लास्टर वैसे ही रहा। फिर जब बच्चा हुआ था तो मैं मेरे हस्बैंड को बोली थी कि चलो हाथ तब टूटा हुआ है तो मुझे थोड़ा आसानी रहेगी अगर मैं मायके जाती हूँ, और हमारे यहाँ 21st डे को फंक्शन रहता है। मैं बोली कि तब मैं चली आऊँगी। तो मेरे हस्बैंड बोले नहीं नहीं, हमारा पहला बच्चा है, अगर हम अपने घर नहीं जाते हैं तो उधर बुरा लगेगा और मेरे मम्मी पापा को भी अच्छा नहीं लगेगा, हम अपने घर जाएंगे। फिर मैं बोली कि अच्छा ठीक है। मेरे मम्मी पापा भी बोले ठीक है, वो जो भी सोच रहे बोल रहे हैं वो भी सही है, अपना बच्चा अपना घर पहले जाना चाहिए। फिर 2 दिन के बाद मेरा डिस्चार्ज नहीं हुआ था, मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं नहीं, मैं मतलब मेरे सास बोली कि उसका हाथ तो टूटा हुआ है, वो कुछ काम वाम तो नहीं कर सकती है, तो उसे अपने मायके जाने दो। फिर मैं मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराई थोड़ा। फिर बोले अच्छा ठीक है, मैं अपने मायके जाती हूँ। तो वो संडे नाइट को तो हम वैसे भी चले गए। मंडे मेरे हस्बैंड वहीं पे थे, मतलब पारा मेरे मायके में। फिर मंडे शाम को वो चले आए भुवनेश्वर, क्योंकि ट्यूसडे मॉर्निंग उनका फ्लाइट था। मंडे में ठीक थी। ट्यूसडे मॉर्निंग को क्या हुआ, मेरा सर इतना दुख रहा था, मतलब और हेवी ब्लीडिंग शुरू हो गया। मेरे पापा को मॉर्निंग शिफ्ट के लिए जाना था। फिर बोले कि शायद तुम बच्चे को पकड़ के बैठते हो, रात को अच्छे से नींद नहीं आती है, डायपर वगैरह चेंज होता है, इसीलिए शायद ऐसा आया है, तुम सो जाओ। फिर मैं सो गई। फिर मेरे पापा भी चले गए। लगभग 7:30 और 8 o'clock मॉर्निंग को क्या हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरी मम्मी को बोली, मेरे बेडरूम से मैं बाथरूम तक आई और उधर मैं गिर के बैठ गई और उधर से मैं जा नहीं सकी। और उधर मैं बैठी हूँ, बाथरूम का डोर खुला है और फुल ब्लड। और मेरे पापा घर पे नहीं है। मेरे मम्मी तो इतना डर गई, बोली क्या करूँ क्या करूँ। मेरे मम्मी बस मुझे बोलती थी तुम आंख बंद करना, आंख बंद मत करना, क्योंकि शायद वो सेंस चला जाएगा, ऐसा कुछ उसको डर लगी। फिर मेरे पापा को फ़ोन किया। फिर मेरे आसपास जो पड़ोसन थे ना, वो अंकल आंटी, उनको बुला के मुझे उठा के बेड तक तो वो ले आई। फिर वो सब बेड और वो बाथरूम सब कुछ ब्लड ब्लड था। वो पर ऐसा क्यों हो रहा था किसी को नहीं पता। और तब ना इतना हो गया, मेरे पापा भी ऑफिस से चले आए, मेरे आसपास पड़ोसन जितने भी सारे लोग थे ना, सब आके रास्ते पर खड़े हो गए और मैं वैसे जाने के लायक नहीं थे। एम्बुलेंस आया, तब तक मेरा होश था। और इस बीच में बहुत कुछ हुआ है, उतना तो आपको नहीं बोल सकती क्या हुआ क्या नहीं, बस ऐसे ऐसे ओवरऑल मैं बोल देती हूँ। फिर स्ट्रेचर से मुझे लेके गए। स्ट्रेचर घर तक आया नहीं, मैं बस सुनी हूँ कि स्ट्रेचर आया है, तब मेरा सेंस नहीं था। फिर मैं जब हॉस्पिटल में पहुंची, मतलब हमारे घर के पास हॉस्पिटल जो है उधर पहुंची, तब मुझे पता चला कि मैं हॉस्पिटल आ चुकी हूँ करके। और उधर भी गायनिक डॉक्टर है, वो डॉक्टर जो मुझे पैदा किए थे, तो वो डॉक्टर थे, वो चेक किए। वो कुछ बोले, मेरे पापा या कुछ बोले नहीं पता है मुझे, और बस यही उनके मुंह से मैं बात यही सुनी कि इसको जल्दी से ले जाओ, इसको यहाँ से जल्दी से ले जाओ। फिर मेरे पापा ना वो हरप्रीत कौर, वो डॉक्टर को फ़ोन किए, बोले कि हाँ हाँ तुम जल्दी लेके आओ। तो एम्बुलेंस में सलाइन लगा था और मेरे मम्मी पापा और छोटे से बच्चे, मेरे बच्चे को लेके हम एम्बुलेंस में आए। और मेरे हस्बैंड को फ़ोन किए थे, मेरे हस्बैंड तो वो फ्लाइट लेने वाले थे, तो वो भी चले गए। मेरे पापा बोले नहीं मैं मैनेज कर देता हूँ, तुम चले जाओ। फिर मैं आके हॉस्पिटल में पहुँच गई। तब सुनो, मेरा ऐसा कंडीशन हुआ था, मेरा हाथ जैसे राइट हैंड टूटा हुआ था, तो लेफ्ट हैंड में जो भी मुझे इंजेक्शन वगैरह सलाइन जो सी सेक्शन में होता है, वो इस हाथ में ही मुझे दिए थे, लेफ्ट हैंड में। तो वो ना इतना फूल के रहा था, वो कम ही नहीं हुआ था। फिर से मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, और मेरे पारादीप के जो हॉस्पिटल में है उधर ना फिर से मुझे सलाइन वगैरह और इंजेक्शन वगैरह लगे, तो इधर फिर से उन्होंने डाला, ठीक है, वो इंजेक्शन वगैरह। तो जब मैं जाके आमरी हॉस्पिटल में पहुंची, उधर वो बोले कि वो पारादीप का है, तो वो उसको निकाल दिए। दूसरा फिर से लगा। अब सोच सकते हैं, एक हाथ में, वो हाथ ऐसा फुला हुआ है, उनको नहीं मिल रहा है, फिर भी दूसरा उन्होंने लगाया, वो इमरजेंसी हॉस्पिटल में ऐसा लगा के मुझे भेज दिए अल्ट्रासाउंड के लिए। और तभी मैं देखी थी, मेरे डॉक्टर भाग के आई अल्ट्रासाउंड को, रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड जिधर होता है, तो उधर उन्होंने चेक किया, कुछ देखे, बोले कि हाँ बहुत सारे ब्लड कट अभी भी अंदर है। फिर मुझे लेके गए लेबर रूम में। तो उधर फिर उधर भी डॉक्टर ने चेक किया कुछ, और मेरे पापा के बोले कि वो पंपिंग करके उसको निकाल देंगे। पहले तो यही बोले, फिर बोले कि नहीं हमें एंटीबायोटिक देना पड़ेगा, क्योंकि अभी बच्चा हुआ है और वो इतना मतलब लूज है ना, जो बलून होता है ना वो फूंक लेते हैं, तो फिर उसको अभी पंप करने से ना वो फट जाएगा, तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, तो एंटीबायोटिक दे के ही करना पड़ेगा। तो पहली बार मैं लेबर रूम भी देख ली, सी सेक्शन तो हुआ पर लेबर रूम भी देख लिया मैंने। तो उधर से मुझे फिर से शिफ्ट किए रूम को। जब मैं रूम को आ गई, वो जो लगा था मेरे हाथ में ना, सुई जो लगा था, वो क्या हुआ, उधर से और नहीं जा रहा था सलाइन,
तो उसको क्या किया, वो उसको भी निकाल दी। जो लोग ऐसा हाथ में नहीं लगाए हैं कभी ना, उनको शायद ये मालूम नहीं चलेगा, पर जो लोग सी सेक्शन किए हो पर किसी भी वजह से हाथ में ऐसा लगता है ना, जो इंजेक्शन जाता है, सलाइन जाता है, सब कुछ, तो उनको पता चलेगा कि ये कितना दर्द होता है। मेरा हाथ यहाँ से यहाँ तक पूरा फूला हुआ था, वो उसको भी निकाल दिए, दूसरा लगे। एक दिन में 3 बार लगा, और तभी मैं रोने लगी, इतना रोने लगी। फिर मेरे पापा बस मेरे पैर के उधर खड़े थे ना, मेरे पैर को पकड़ के ऐसा बोल रहे थे, रुक जाओ थोड़ा सही जाओ, बहुत दर्द हुआ। फिर उन्होंने ऐसा लगा लिया मेरे। तो उधर युवान भी था, और पर डॉक्टर ने कहा अभी ये बच्चा हुआ है, आप हॉस्पिटल में उसे नहीं रख सकते हैं क्योंकि उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। उसी रात को उसने रह गया। फिर उसके बाद मेरे पापा के मामा जी रहते हैं भुवनेश्वर में, तो उनके घर को मेरे मम्मी और युवान शिफ्ट हो गए। और मैं ज़्यादा दिन तक हॉस्पिटल में नहीं रह सकती थी क्योंकि मेरा बच्चा मेरे से दूर था। फिर पर डॉक्टर ने बोला था कि ज़्यादा दिन रहने के लिए। फिर मैंने उधर 3 दिन रुका, और 3 दिन के बाद उन्होंने मैंने डिस्चार्ज के लिए बोला। फिर डॉक्टर ने कहा अगर तुम्हें वो सब कुछ दे दिए, लाइक एंटीबायोटिक्स, ऐसे छोटा छोटा इंजेक्शन वगैरह होता है ना, तो सुबह शाम ऐसा मुझे देना पड़ेगा। फिर मेरे पापा बोले ठीक है, मैं पारादीप में अरेंज कर लूँगा, पर हम डिस्चार्ज हुए। तो फिर मैं डिस्चार्ज होके घर आई, बोले तब ये हाथ था ऐसा प्लास्टर ही था। डिस्चार्ज होके घर आई, वो जो रहता है ना हाथ में, वो लगा हुआ था। तो मेरे पापा के एक दोस्त, वो सुबह शाम आते थे मेरे घर में, मुझे देते थे। वो कंटिन्यू हो गया 3-4 दिन, लगभग 1 हफ्ता के लिए मुझे वो एंटीबायोटिक इंजेक्शन वगैरह जो भी कुछ हो ऐसा लगा। और उस बीच में क्या होता है ना, जैसे भी जितना भी दर्द हो, माँ तो माँ होता है, तो बच्चे को पकड़ने की इच्छा होती है। कभी कभी रात को युवान को ऐसे पकड़ के मैं दूध देती हूँ, तब ना वो लग जाता है, मतलब सुई, हाँ सुई फिर मेरा इधर भी लगा दिए वो लोग, ठीक है, तो लग जाता है ना सुई। एक बार ना हिल गया तो बहुत दर्द हुआ। तो चलो ऐसा होता रहता है। तो मेरे साथ तो ये हुआ। फिर इवान का 21st डे सेरेमनी जब था, तब से 2-3 दिन पहले मेरे हस्बैंड आए, तभी मेरा 21 डेज हो गया था। फिर जाके मैं प्लास्टर अपना निकाली, फिर ससुराल को आई, उसका फंक्शन वगैरह जो होना था वो हुआ। NICU में वो अपना कपड़ा पहनाते थे। ये डिस्चार्ज का दिन हमें बोला गया था नया कपड़ा के लिए। और मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये ब्लीडिंग वगैरह, वो तो मतलब आप लोग समझ सकते हो। फिर और एक बार मेरे साथ हुआ था, मतलब इवान के 21st डे सेरेमनी के बाद 2-3 दिन के बाद एक बार फिर से मेरा ऐसा हुआ था। पर तब मुझे मतलब बस हुआ ऐसा, मेरा कोई ऐसा नहीं कि मैं गिर जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सर पे कुछ नहीं, बस एक बार ही मेरा हुआ था। तो भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो। ये हादसा ना मेरे मायके में सबको पता है, सब बोलते हैं कितना मुश्किल से वो बच्चा पैदा की है। मतलब पहले का परेशानी तो सबको नहीं पता था, पर बाद का ये जो हादसा हुआ था ना, और तब भी ना मेरे दिमाग में बस इतना सा बात आया कि इतना मुश्किल से, इतना भगवान को प्रे करके मुझे बच्चा मिला, और बच्चा मिला भी तो फिर क्या, मुझे लगा कि क्या मर जाऊंगी, इतना ब्लीडिंग होता है, इतना ब्लीडिंग होता है। मुझे लगा कि क्या मैं मर जाऊंगी, अपने बच्चे को मैं, मतलब अपने बच्चे के साथ कुछ टाइम भी नहीं गुजार सकूंगी, ऐसा मुझे लगा था। तब मुझे बहुत रोना आया था। तो चलो सबके मतलब सबके नसीब में तो सब कुछ नहीं होता है। कोई किसी का आसानी से हो जाता है, किसी का मुश्किल पड़ाव रहता है। तो चलो आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। और नवंबर तो हो गया, युवान का बर्थडे भी आ रहा है, तो नेक्स्ट ब्लॉग युवान का बर्थडे हम कैसे क्या क्या आपके साथ शेयर करूँगी। तो वेट कीजिए नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। रहती हूँ, बाय बाय।